जनाब ताज जौनपुरी को आप हजरात समाज फरमा रहे थे। ताज माफ कीजिएगा, ताज कानपुरी साहब को आप हजरात समाज फरमा रहे थे। बेहतरीन मुसद्दद पेश करी जनाब शकीना और मौला अबुल फजील अब्बास के हवाले से। ये रोज़ा जो यहाँ पे मौजूद है ये भी बनामे सकीना और बनामे अबुल फजील अब्बास से मंसूब है। और उलमाए कराम की ज़बानी ये सुना है कि अगर कोई मौला अबुल फजील अब्बास से सकीना के हवाले से कुछ तलब करे तो मौला अबुल फजील अब्बास उसकी गुजारिश को रद्द नहीं करते हैं। शायर ने इसी मुनासिबत से कहा था कि तकदीर की हर बिगड़ी हुई बात बना ले, जा दर पे सकीना के तू सर अपना झुका ले। तकदीर की हर बिगड़ी हुई बात बना ले, जा दर पे सकीना के तू सर अपना झुका ले। अब्बास दुआ तेरी कभी रद्द न करेंगे, तू अपनी दुआ कर दे सकीना के हवाले। इन्हीं मिसरों के सहारे मैं गुजारिश कर रहा हूँ बिरादर अजीज उम्मीद आजमी से वो तशरीफ लाएं और बारगाहे अबुल फजील अब्बास में मंजूम नजराना अकीदत पेश करें। ये आगे की जगह काफी खाली हो गई है, जो हजरात थोड़ा पीछे बैठे हुए हैं उनसे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। मैं महफिल का मिजाज मुकम्मल तौर से समझ चुका हूँ, ज्यादा वक्त ये कि नहीं लगेगा, जितनी जल्द मुमकिन होगा मैं फहरिस्त मुकम्मल करने की कोशिश करूंगा। आप हजरात थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए और यह कि शायर से ताउन कीजिए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद आवाज़ बुलंद सलावत। हजरात मैं गुजारिश कर रहा हूँ, ये जो पीछे बैठे हैं ये आगे की जगह भर दीजिए। आप हजरात तशरीफ ले आए। जो हजरात अभी इस हिस्से के बाहर दूसरे हिस्से में कुर्सी पे बैठे हैं मैं उनसे भी गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात आगे आ जाइए, थोड़ा थोड़ा सा आगे आ जाइए। सलवात पढ़ते हुए आप हजरात आगे आइए। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद बावाज़ बुलंद सलावत। बहरहाल अगर आप वहीं बैठना चाहते हैं, कसम खा चुके हैं तो कोई मसला नहीं, हम भी दो खते पढ़ के हट जाएंगे। जैसा आप सुनना चाहेंगे उतना ही हम सुनाएंगे। और बहरहाल मैं मुसलसल आपके दरमियान आता हूँ, साल में 2-3 बार हो जाता है। बड़ी मोहब्बतों से आप हजरात ने हमेशा नवाजा है। मैं चाहता हूँ यहीं से आगाज करता हूँ और जिस मोहब्बत से आप सुनना चाहते हैं सुन लीजिएगा कि हैदर के कमालात लिए आएगा हैदर, हैदर के कमालात लिए आएगा हैदर, बाजू भी वही हाथ वही वार वही है। हैदर के कमालात, अगर बात समझ में आ जाए तब आगे आ जाइएगा वरना वहीं बैठे रहिए। आप दूर से महफिल सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हैदर के कमालात लिए आएगा हैदर, बाजू भी वही हाथ वही वार वही है। तो सुन मरहब अंतर की ज़बां बोलने वाले, इस शेर के हाथों में भी तलवार वही है। हैदर के कमालात लिए आएगा हैदर, बाजू भी वही हाथ वही वार वही है। सुन मरहब अंतर की ज़बां बोलने वाले, इस शेर के हाथों में भी तलवार वही है। तो किसी खफी जली की तरफ नहीं देखा, किसी खफी जली की तरफ नहीं देखा, अली के बाद किसी की तरफ नहीं देखा, किसी खफी जली की तरफ नहीं देखा, अली के बाद किसी की तरफ नहीं देखा। नमाज पढ़ के इधर और उधर तो देख लिया, जो सामने था उसी की तरफ नहीं देखा। किसी खफी जली की तरफ नहीं देखा, किसी खफी जली की तरफ नहीं देखा, अली के बाद किसी की तरफ नहीं देखा, अली के बाद किसी की तरफ नहीं देखा। नमाज पढ़ के इधर और उधर तो देख लिया, नमाज पढ़ के इधर और उधर तो देख लिया, जो सामने था उसी की तरफ नहीं देखा। आप हज़रात के हाथ में मिसरा मुलाहिजा फरमा लीजिए, सलवात पढ़े मिल जिनको मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कि जा बजा कुरान में किस्सा अबू तालिब का है, जा बजा कुरान में किस्सा अबू तालिब का है, जा बजा कुरान में किस्सा अबू तालिब का है। आयतों के दरमियान चेहरा अबू तालिब का है। जा बजा कुरान में शेर सुनिए कि जा बजा कुरान में किस्सा अबू तालिब का है, आयतों के दरमियान चेहरा अबू तालिब का है। तो आए अबू तालिब के दुश्मन छोड़ दे कुरान को, आए अबू तालिब के दुश्मन छोड़ दे कुरान को, बाय बिस्मिल्लाह का नुक्ता अबू तालिब का। आए अबू तालिब के दुश्मन छोड़ दे कुरान
دشمن چھوڑ دے قرآن کو، اے ابو طالب کے دشمن چھوڑ دے قرآن کو، پائے بسم اللہ کا نقطہ ابو طالب کا ہے، تو کربلا میں ایک صدا ہے الامان والحفیظ، کربلا میں ایک صدا ہے الامان والحفیظ، دیکھ شبیر کی حملہ ابو طالب کا ہے، دیکھ شبیر کی حملہ ابو طالب کا ہے، منکر ایمان امرا کربلا کی سمت دے، منکر ایمان امرا کربلا کی سمت دے، زیر شمشیر ستم سجدہ ابو طالب کا ہے، زیر شمشیر ستم سجدہ ابو طالب کا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں بزرگ محمد وآل محمد۔ حضرات بس یہ ایک مطلع اور 4 شعر آپ حضرات سن لیجئے۔ 4 دن پہلے سلطانپور میں یہ مصرع تھا، نذیر بھائی موجود تھے اس میں، کہ یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ حسین کا۔ یہ ایک مصرع تھا کہ یا رب دکھا دے پھر سے زمانہ حسین کا۔ ملاحظہ فرمائیے گا بھائی کہ بس یہ ایک مطلب اور 3-4 شعر اسی سلسلے کا کہ اللہ کو خیال ہے کتنا حسین کا۔ یہاں سے بھائی یہ ابھی بالکل تازہ کلام ہے کہ اللہ کو خیال ہے کتنا حسین کا، اللہ کو خیال ہے کتنا حسین کا، جھولا جھلا رہا ہے فرشتہ حسین کا، اللہ کو خیال ہے کتنا حسین کا، جھولا جھلا رہا ہے فرشتہ حسین کا، کشتی حسین کی ہے کنارہ حسین کا، کشتی حسین کی ہے کنارہ حسین کا، طوفان ظلم میں ہے سہارا حسین کا۔ میں یہاں سے آپ حضرات اگر میں چاہوں تو یہ مائک ادھر بھی ہو سکتا ہے، وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا، لیکن بہرحال یہ کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو سننا چاہیں گے تو سن لیں، لیکن میں حضرات چاہوں گا کہ طوفان ظلم میں ہے سہارا حسین کا۔ شعر سنیے کہ ایک سجدہ رسول ہے ایک سجدہ علی، اگر کوئی بات ہو گئی ہو تو دعاؤں سے نوازیے گا، انشاءاللہ شعر یاد رہ جائے گا۔ ایک سجدہ رسول ہے ایک سجدہ علی، ایک سجدہ رسول ہے ایک سجدہ علی، دونوں کا امتزاج ہے سجدہ حسین کا۔ ایک سجدہ رسول ہے ایک سجدہ علی، ایک سجدہ رسول ہے ایک سجدہ علی، دونوں کا امتزاج ہے سجدہ حسین کا۔ شعر سنیے یاد رہے گا کہ دونوں کا امتزاج ہے، بھائی دیکھیے گا کہ دونوں کا امتزاج ہے سجدہ حسین کا، تو جو کچھ نبی کا ہے وہ یقیناً انہی کا ہے، جو کچھ نبی کا ہے وہ یقیناً انہی کا ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا حسن کا حسین کا، زہرا کا مرتضیٰ کا حسن کا حسین کا، جو کچھ نبی کا ہے وہ یقیناً انہی کا ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا حسن کا حسین کا۔ اور یہ خیال دیکھیے گا، یہ خیال اگر آپ حضرات تک پہنچ جائیں تو میں دعا چاہوں گا، یہ خیال ہے کہ زہرا کا جو کچھ نبی کا ہے وہ یقیناً انہی کا ہے، زہرا کا مرتضیٰ کا حسن کا حسین کا۔ اے مشترک نماز تیرا سجدہ طویل، اے عزیزو چاہے جیسے سن لیجئے، میں یہاں سے دعا چاہوں گا، اے مشترک نماز تیرا سجدہ طویل، آدھا رسول کا ہے تو آدھا حسین کا۔ اے مشترک نماز تیرا سجدہ طویل، اے مشترک نماز تیرا سجدہ طویل، آدھا رسول کا ہے۔ آخری شعر سن لیجئے کہ آدھا رسول کا ہے تو آدھا حسین کا، تو ہر آن دیکھتا رہا کربو بلا کا رن، ہر آن دیکھتا رہا کربو بلا کا رن، عباس کے عمل میں ارادہ حسین کا، عباس کے عمل میں ارادہ حسین کا۔ جناب امید اعظمی کو آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے، جنہوں نے آغاز گفتگو میں ابو طالب کے حوالے سے بہترین اشعار پیش کیے۔ وہ مسلمان جو بربنائے مصلحت یا بربنائے مجبوری جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا، انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے کفر کو چھپانے کے لیے ابو طالب پہ کفر کا الزام لگایا۔ صرف ایک شعر سنیے آئندہ شاعر آپ حضرات کے حوالے۔ ہاں ابو طالب کو وہ کافر کہیں، ہاں ابو طالب کو وہ کافر کہیں جن کی نظروں میں مسلمان ہے یزید۔ آئیے یہ ایک شعر میں نے سنایا، سننے والوں نے داد دی، ان کا شکریہ۔ میں گزارش گزار ہوں برادر عزیز جناب نفیس ہلوری سے، ان سے گزارش ہے وہ تشریف لائیں پر محمد وال محمد بآواز بلند صلوات۔ حضرات بڑے ارمان
और बड़े हौसले से न जाने कई वर्षों बाद मैं आज जलालपुर आया, आने का मौका मिला। लेकिन यहाँ आने पर आज ये पता चला वो पहले का मिजाज नहीं रह गया। अभी 12:30 नहीं बजे के सामईन जा चुके हैं। अब ये कुछ जिम्मेदार लोग शायद बचे हुए हैं, लेकिन उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि अगर आप सभी लोग यहाँ तक आ जाएं तो लगेगा कि अच्छी खासी महफिल हो रही है। वैसे भी मुंतजमीन ने शायर और सामईन के बीच में इतना बड़ा फासला कर दिया, वही एक खला था। लेकिन ये खला अगर आप लोग पूरा कर लें तो सुनाऊं, वरना सुन्नत अदा करके मैं भी चला जाऊं। बहुत कुछ पढ़ने का इरादा था मेरा, लेकिन अगर वैसे ही सुनना है, नहीं हटना है तो फिर ठीक है, मैं पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिए और मैं बैठ जाऊंगा। एक दुरूद पढ़ते हुए चले आइए, गुजारिश कर रहा हूं। ठीक है हजरात, अगर आप रस्मी तौर से चाहते हैं कि शायर पढ़े तो ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग। इसलिए कि अगर आप लोग नहीं उठेंगे तो अभी स्टेज के लोग उठ जाएंगे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप हजरात चले आइए, मौला का वास्ता है, आप लोग आ जाइए नजदीक। यूं तो महफिल खत्म हो गई है, लेकिन जो हम 2-3 लोग बचे हुए हैं, नजीर भाई जैसी शख्सियत अभी मौजूद है। आइए हजरात, ममदू के हवाले से 4 मिसरे समाअत फरमाएं। स्टेज से लेकर और आखिरी मजमे तक तवज्जो चाहूंगा। है वफाओं के खुदा, मजहब नुसरत के रसूल, है वफाओं के खुदा, मजहब नुसरत के रसूल, तुझसे सीखा है वफादारी निराज होना। हाथ वालों को ताजुब में रखे हैं अब तक, हाथ वालों को ताजुब में रखे हैं अब तक। हाथ कटवा के तेरा बाबे हवाइज होना, हाथ कटवा के तेरा बाबे हवाइज होना। ऐ वफाओं के खुदा, मजहब नुसरत के रसूल। नवाजिश हजरात, आइए जनाब ज़ैनब सलवतुल्लाह अलैहा की बारगाह में 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, बतौर खास समाअत फरमाएं। और ये मौका भी है इन 4 मिसरे को पढ़ने का। सूरज भी अगर अपने उजालों को छुपा ले, उजालों को छुपा ले, जो शमए इमामत के हैं परवाने रहेंगे, परवाने रहेंगे। जो शमए इमामत के हैं परवाने रहेंगे, परवाने रहेंगे। ज़ैनब ने कहा फिक्र न कर मज़हब इस्लाम, ज़ैनब ने कहा फिक्र न कर मज़हब इस्लाम। मस्जिद की हिफाजत को अज़ा खाने रहेंगे, अज़ा खाने रहेंगे। मस्जिद, ज़ैनब ने कहा फिक्र न कर मज़हब इस्लाम। मस्जिद की हिफाजत को अज़ा खाने रहेंगे, अज़ा खाने रहेंगे। मस्जिद की हिफाजत को अज़ा खाने रहेंगे, अज़ा खाने रहेंगे। 4 मिसरे और समाअत फरमाने हज़रात। वो बहुत दूर जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं उनसे भी मैं तवज्जो चाहूंगा, और अगर 4 मिसरे पसंद आएंगे तो वहीं से हाथ उठा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा। बतौर खास 4 मिसरे समाअत फरमाएं, बिल्कुल ताज़ा 4 मिसरे हैं। मुनाफिकों
जो इज्जत माप कहते हैं मुनाफिकों को, जो इज्जत माप कहते हैं वो लोग कांटों को ताजा गुलाब कहते हैं, वो लोग कांटों को ताजा गुलाब कहते हैं। दो मिसरे बतौर खास। फिशार कब्र से कैसे बचेंगे शेख भला, फिशार कब्र से कैसे बचेंगे शेख भला, जमीन सुनती है जो भूत और राब कहते हैं, जमीन सुनती है जो भूत और राब कहते हैं, जमीन सुनती है जो भूत और राब कहते हैं। हजरत मौला अब्बास के हवाले से मनक़बत पेश कर रहा हूँ। बहुत पहले का मिसरा हुआ था जौनपुर में, और हो सकता है इस पे आपने और तमाम शोरा के कलाम सुने हों, लेकिन इंशाअल्लाह ज्यादातर शेर आपको तमाम फिक्रों से हटके मिलेगा बतौर खास समात में। मतला बराए मतला एक दुरूद भेजें आप जरा। मिल जाए जो अब्बास के परचम की हवा और, मिल जाए जो अब्बास के परचम की हवा और, बढ़ जाए सरे बज़्म मेरा ज़ौक़े सना और, बढ़ जाए सरे बज़्म मेरा ज़ौक़े सना और। हज़रात तमाम शेर में से बस एक शेर तक आपको ले जाने के लिए मैं कई शेर आपको सुनाऊंगा, इंशाअल्लाह वो शेर याद रहेगा। बतौर खास समात में दुआया कलामात से ये शेर बतौर खास। मैं मांगता हूँ, मैं मांगता हूँ जब भी सकीना के तसद्दुक़, भर देता है दामन को वफाओं का खुदा और, भर देता है दामन को वफाओं का खुदा और। रदीफ बतौर खास समात फरमाइएगा, रदीफ देखिएगा, बता साहब सुन रहे हैं। भर देता है दामन को वफाओं का खुदा और, हुर शाम के लश्कर से ये कहता हुआ निकला। अब यहां से शेर सुने जरा। हुर शाम के लश्कर से ये कहता हुआ निकला, है सुबह की दहलीज पे मरने का मजा और, है सुबह की दहलीज पे मरने का मजा और, हुर शाम के लश्कर से ये कहता हुआ निकला, है सुबह की दहलीज पे मरने का मजा और, है सुबह की दहलीज पे मरने का मजा और। शेर समात में बतौर खास और आप लोगों से भी तवज्जो चाहूंगा। ऐसानिए ज़हरा तेरी पाकीज़ा रिदा में, ऐसानिए ज़हरा तेरी पाकीज़ा रिदा में, बढ़ जाती है इस्लाम के चेहरे की हया और, बढ़ जाती है इस्लाम के चेहरे की हया और। तमाम मातमदारों की खिदमत में शेर पेश कर रहा हूं कि गाजी कालम, गाजी कालम चूम के कहे उठे फरिश्ते, गाजी कालम चूम के कहे उठे फरिश्ते,
अरे जन्नत की हवा और है परचम की हवा और जन्नत की हवा और है परचम की हवा और गाजी कालम चूम के कहे उठे फरिश्ते जन्नत की हवा और है परचम की हवा और जन्नत की हवा और है परचम की हवा और अब कुछ शेर आप हजरात समाअत फरमा लें। दावा और दलील दोनों है, इंशाल्लाह ये शेर याद रहेंगे आपको। बतौर खास समाअत फरमाएं यहां से लेकर वहां तक। गाजी कालम चूम के कहे उठे फरिश्ते जन्नत की हवा और है परचम की हवा और तो इस वास्ते इस्लाम में पैदा हुए फिरके किस वास्ते समाअत फरमा ले। इस वास्ते इस्लाम में पैदा हुए फिरके अरे अहमद ने कहा और मुअर्रिख ने लिखा और अहमद ने कहा और इस वास्ते इस्लाम में पैदा हुए फिरके अहमद ने कहा और मुअर्रिख ने लिखा और अहमद ने कहा और मुअर्रिख ने लिखा और तो जब फिक्र चली जानिबे मेराज मुवद्दत आवाज मलक आई नफीस और जरा और आवाज मलक आई नफीस और जरा आपने और नहीं कहा लेकिन मैं और पेश कर रहा हूं। एक दुरूद भेजिए आप जरा बतौर खास। हजरत आइए मशहूर ज़माना मनक़बत जो मैंने यहाँ तो नहीं पढ़ा है, हो सकता है यहाँ तक आई हो, कोई बात नहीं, लेकिन समाअत फरमा लें हज़रत बतौर खास। और फिर मैं गुजारिश कर रहा हूँ बहुत दूर कुर्सियों पर बैठे मोमिनीन हज़रात से कि अगर शेर आप तक पहुँचेगा तो वहीं से हाथ उठाइएगा। आइए मैं आपकी पहचान आपका वजूद मतले में पेश कर रहा हूँ। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है। इस दौर तशद्दुद में पहचान जरूरी है। शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। थोड़ा थोड़ा और खिस्सा गाएं तुम और मजा आएगा। आप थोड़ा थोड़ा और खिस्सा गाएं, मजा आएगा इंशाल्लाह। शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। यहां से शेर समाअत फरमा ले। एक भी शेर इस मनक़बत का कमजोर नहीं है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आपकी समातें भी कमजोर नहीं है, बस हमारा आपका तालमेल मिल जाए तो इंशाल्लाह महसूस होंगे आप हज़रात। बतौर खास समाअत फरमाएं। शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। हैदर से चलो पूछे आयात की तफसीरें, आयात की तफसीरें। हैदर से चलो पूछे, हैदर से चलो पूछे आयात की तफसीरें, आयात की तफसीरें। कुरान समझने को कुरान जरूरी है। कुरान समझने को कुरान जरूरी है। कुरान समझने को कुरान जरूरी है। हमारे ऋषि भाई ने एक शेर पढ़ा था कि करबला जाने की तमन्ना दिल में जरूर होनी चाहिए। आइए मैं किस तरह से जरूरी है मैं उनकी बात को आगे बढ़ा के पेश कर रहा हूँ बतौर खास समाअत फरमाएं। और मैं इस वक्त दुआगो हूँ कि बार-ए-इलाहा जितने भी मोमिनीन इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें जल्द से जल्द करबला की ज़ियारत पे बुलाएं। लेकिन मोमिनों मेरा एक जुमला, मेरा एक शेर ये जरूर याद रखिएगा बतौर खास समाअत फरमाएं कि गर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो लेकिन, गर सच्ची अकीदत है
बुलवाएंगे वो, लेकिन गर सच्ची अकीदत है बुलवाएंगे वो, लेकिन मौला की जियारत का अरमान जरूरी है, मौला की जियारत का अरमान जरूरी है, मौला की जियारत का अरमान जरूरी है। शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। अब आइए तारीख इस्लाम का, तारीख का एक अनोखा जायर जो गुजरा है मैं वो पेश कर रहा हूं। बतौर खास समाज फरमाए कि सलमान की महियत ने उठकर ये किया साबित, सलमान की महियत ने उठकर ये किया साबित, उठकर ये किया साबित, सलमान की मैयत ने, सलमान की मैयत ने उठकर ये किया साबित, हर हाल में हैदर का सम्मान जरूरी है, हर हाल में हैदर का सम्मान जरूरी है। क्यों शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है, शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। सलमान की मैयत ने उठकर ये किया साबित, हर हाल में हैदर का सम्मान जरूरी है, शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। शेर समाप्त में आखिरी मजमे तक बड़े खास कि हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत। दूसरा मिसरा बतौर खास काफिया फिर भी भाई, हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत, हैदर के जो दुश्मन हैं उन सब पे खुली लानत। सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है, सुनते हैं कि महफिल के दौरान जरूरी है, शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है, शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। हजरत यहाँ मैंने जो काफिया जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ, काफिया उस शेर में जो मैंने काफिये का इस्तेमाल किया है, अक्सर एक लफ्ज के कई माना होते हैं। यहाँ पर माना बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कह दूं ऐसा ना हो कहीं बेअदबी मैं कर रहा हूँ, इसलिए पहले तमाम बुजुर्ग शोराए कराम से और उलमाए कराम से माजरत चाहते हुए, चूंकि इस लफ्ज की यहाँ पर जरूरत थी, बतौर खास समाज फरमाए कि साजिद की अलामत है सजदों के निशान, लेकिन 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 जालिम पे तबर्रा भी मेरी जान जरूरी है, जालिम पे तबर्रा भी मेरी जान जरूरी है। क्यों शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है, शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। पूरे भारत और पूरी दुनिया में जिस मुल्कों में मैं गया हूँ, जहाँ पर मैंने नज़्म पढ़ी है, इस तरह से इस मनक़बत को इतनी खामोशी से कहीं नहीं सुना गया है। इसकी मानी ये मनक़बत बहुत अच्छी है जिस तरह से आप सुन रहे हैं। शियान अली हम हैं, ऐलान जरूरी है। अब इस शेर पे तो भाई मजबूरन आपका हाथ उठेगा, मैं नहीं उठवाऊंगा, आपका दिल कहेगा कि हाथ उठा के दाद दी जाए। बतौर खास समाज फरमाए कि इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, इस्लाम के दुश्मन की औकात बताने को, संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है, संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है। इस्लाम के दुश्मन की
औकात बताने को संसार के नक्शे पर ईरान जरूरी है, शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है। और हजरत ये आखिरी शेर बतौर पैगाम, जहां जहां मैंने इस शेर को पढ़ा दाद और दुआ दोनों मिली है, और यकीन है कि ये पैगाम आम होगा। बतौर खास समाज फरमा ले, हमारी माँ बहनें बैठी हुई हैं, ये पैगाम समाज फरमा ले कि बेपर्दा ना तुम निकलो घर से ऐ मेरी बहनों, बेपर्दा ना तुम निकलो घर से ऐ मेरी बहनों, बेपर्दा ना तुम निकलो घर से मेरी बहनों, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, शियान अली हम हैं बेपर्दा न तुम निकलो घर से मेरी बहनों, बेपर्दा न तुम निकलो घर से मेरी बहनों, कुरान अगर सर है जुज़दान जरूरी है, क्यों शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी है, इस दौरे तशद्दुद में पहचान जरूरी है, शियान अली हम हैं ऐलान जरूरी